ओपनिंग सीन में बताया जाता है कि फेयर लेक के दौरान वेस्ट वर्जीनिया में 1814 में कुछ लोगों को स्थापित किया गया। पूरी आबादी 1817 में अचानक गायब हो गई। 3 सालों में आबादी कैसे गायब हुई आज तक किसी को नहीं पता और उन्हें क्या हुआ। इसी घटना के तौर पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जहां पर एक रिपोर्टर कैलन को देखते हैं जो फेस्टिवल में रिपोर्टिंग कर रही होती है। वहां पर एक लड़का होता है जो नोच में अंगुली डालकर उसे देख रहा होता है। वो इन लोगों से परेशान हो जाती है। वो रिपोर्टिंग करने के बाद वहां से चली जाती है। वो जंगल में जाती है जॉगिंग करने के लिए, तभी उसको साथू दिखाई देता है। वो डर जाती है लेकिन इग्नोर कर देती है क्योंकि उस फेस्टिवल में सभी लोग अलग ही कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। उसके बाद वन आई दिखाई देता है। वो कहती है कि कॉस्ट्यूम अच्छा है। वो उसे भी इग्नोर कर देती है। तभी उसके सामने थ्री फिंगर आता है क्रीपी सा स्माइल लेकर। वो उसे कहती है कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों कर रहे हो, तुम लोग जाओ फेस्टिवल में। वो स्माइल करता है। कैली उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। वो थ्री फिंगर उसका मतलब समझता नहीं है और उसकी उंगली को काट देता है। वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो दर्द के कारण हेल्प मांग रही होती है। तभी उसकी मुलाकात मेनार्ड से होती है। वो वही मेनार्ड है जो हमने पिछली पार्ट में देखा था। वो उसे बचाने का नाटक करता है, उसके बाद उसे ही मार देता है। वो उसकी बॉडी लेकर वहां से जाता है। वो तीनों मेनार्ड के ही घर पे रहते हैं। वो मेनार्ड उन लोगों को सही से काम नहीं करने के लिए डांटता है और उन्हें मारता भी है। हम देखते हैं कि मेनार्ड से तीनों लोग डरते हैं। उसके बाद 5 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। वो होते हैं लीटा, विली, गस, क्रू, जूलियन। वो लोग अपनी कार से जा रहे होते हैं। तभी मेनार्ड उसके सामने से आ जाता है। बिली उसको बचाने के चक्कर में उसकी कार पेड़ से टकरा जाती है। वो लोग कार से उतरते हैं और देखते हैं कि सही है या नहीं। बिली का भरोसा था कि उसे वो हिट नहीं किया है। वो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। बिली इसे छूता है। तभी मेनार्ड उसको नाइफ की मदद से उस पर हाथ पर काट देता है। तीनों लड़के मिलकर उसे खूब मारते हैं। ये तीनों उन लोगों को देख रहे होते हैं। थ्री फिंगर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है, वहां से लेकर चली जाती है। एक पुलिस वाला वहीं पर रुक जाता है। तभी वो तीनों उसके पास आते हैं। वो डर जाता है। थ्री फिंगर उसके पैर में तीर मारता है और यह इस मूवी का पॉपुलर सीन है। इसके बाद वो तीनों उसके पास जाते हैं, उसे मार देते हैं। उसके बाद रात होती है। हम देखते हैं कि सभी लोग उस फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन में कैद हैं। वहां पर एक डॉक्टर आता है जो बिली का इलाज करता है। वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये लोग परेशान होते हैं कि इनकी गाड़ी में ड्रग्स मिला। वो लोग ड्रग्स की जुल्म में कैद हैं, नहीं तो वो अभी तक छूट गए होते। बिली ने ही ड्रग्स लाया था, इसीलिए वो अपने सर ले लेता है और अपने दोस्तों को छुड़वा देता है। मेनार्ड भी छोड़ने को कहता है लेकिन शेरिफ मना कर देती है क्योंकि वो उन लड़कों को मारा होता है। उसके बाद शहर में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग जा रहे होते हैं। वो रिपोर्टर की टीम वाले भी होते हैं जो उनको रिपोर्टिंग करना होगा, नहीं तो सभी लोग चले जाएंगे। वो लड़की रिपोर्टिंग करती है। वहाँ देखते हैं कि थ्री फिंगर खुलेआम घूम रहा है। वो लोग समझते हैं कि यह कॉस्ट्यूम पहना हुआ कोई आदमी है। फेस्टिवल के लिए सभी लोग निकल जाते। इधर पुलिस स्टेशन में देखते हैं मेनार्ड के बारे में पता चलता है कि 30 साल पहले उसने मर्डर किया था। वो वहां से भाग गया था, अभी तक उसको कोई पता नहीं चला। एक पुलिस वाले को उसके बारे में यूनिफॉर्म कर देती है। इधर तीनों लोग मिलकर एक टावर को गिरा देते हैं जो फोन का सिग्नल टावर होता है। शेरिफ और जूलियट का सिग्नल चला जाता है। जूलियन क्रू को दिलासा दिलाता है कि अगली सुबह जाएगा और किसी वकील की मदद से उसे छुड़वा देगा। इधर शेरिफ को मेनार्ड कहता है कि अभी तो शुरुआत है। उसके बाद तीनों पावर हाउस के पास जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। तभी वो वर्कर उन लोगों को देख लेता है। वो उनके पास जाता है। वो फ्यूज को तोड़ रहे होते हैं। वो उसके पास जाता है। तीनों लोग उसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। उसको पकड़कर उसके हाथ और पैर बांध देते हैं और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सारे शहर में लाइट चली जाती है। हम देखते हैं कि पूरे शहर सुनसान हो गया होता है। सभी लोग फेस्टिवल के लिए निकल गए होते हैं। पुलिस स्टेशन में मेनार्ड कहता है कि आज तुम लोग नहीं बचोगे क्योंकि मेरे लड़के आ रहे हैं, तुम सभी लोगों को मार देंगे। शेरिफ मॉस को बाहर निकालती है। उसके बाद बिल्ली के दोस्त को देखते हैं जहां पर सभी लोग परेशान होते हैं। क्रू जाती है बिल्ली को खाना लेकर। वो रास्ते से होकर जा रही होती है। तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है जो नकाब लगाया होता है। वो थ्री फिंगर होता है। वो उसका पीछा करता है। वो भाग रही होती है लेकिन उसके पेट में वो वार कर देता है। इधर लीटा और गॉस किस कर रहे होते हैं। जूलियन वहां से चला जाता है विली को देखने के लिए क्योंकि वो बेचारा सिंगल है। वो उन लोगों को नहीं देख सकता। वो रास्ते से होकर जा रहा होता है। तभी 2 लड़के उस पर कलर फेंक देते हैं। वो गुस्सा हो जाता है। वो अपने शर्ट को देख रहा होता है लेकिन क्रूज को नहीं देख पाता।
क्रूज की वहीं पर मौत हो जाती है क्योंकि वो अपने शर्ट को देख रहा होता है कि कैसे दाग लगे हैं, कैसे छूटेंगे। जूलियन पुलिस स्टेशन में जाता है। शेरिफ उसे सुबह मिलने के लिए कहती है। वो कहता है कि मैं क्रूज के लिए आया। वो पूछता है कि वो यहाँ पर नहीं आई क्योंकि वो 20 मिनट पहले ही निकल गई थी। वो जाकर बिल्ली से बातें करता है। इधर लीटा नहा रही होती है, गस बैठा होता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। गस जाता है तो वो वन आई होता है। वो समझता है कि कोई आदमी ड्रिंक करके अलग ही रूम में आ गया है। वो कहता है कि आप गलत रूम में आ गए हो और उसे वहां से जाने को कहता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ टाइम बाद फिर एक आदमी आता है। वो जाता है तो वो सातूत होता है। वो उसे पकड़कर बाहर लेकर जाता है। लीटा अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। वो कपड़ा पहनकर देखती है कि क्या हुआ। तभी दरवाजे पर कोई आदमी होता है। वो एक लोहे का डंडा ले लेती है। सातूत आता है और अपने दांतों को देखता है तो लीटा उसे मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। सातूत उस पर अटैक करता है। वो जैसे तैसे बचते हुए वहां से चली जाती है। पुलिस स्टेशन में शेरिफ का बॉयफ्रेंड आता है खाना लेकर। वो लोग बातें करते हैं। उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। इधर तीनों लोग गस को पकड़कर उसके पैर को बार बार हथौड़े से मारते हैं। उसका पैर टूट जाता है। वो दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। वहां पर शेरिफ होती है। वो देखती है कोई गाड़ी से आया। वो लोग गार्ड्स को उतार कर गाड़ी लेकर जाते हैं। शेरिफ के आते आते वो लोग उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। शेरिफ उसको साइड में रख देती है। मेनार्ड कहता है कि यही मेरे बच्चे हैं। उसके बाद शेरिफ बिल्ली को जेल से निकाल देती है और सबको बंदूक देती है और सबको तैनात करती है और कहती है कि जो भी मिले उसे मार देना। शेरिफ वो जाती है एक सामने के शॉप में। उसके अंदर जाती है और रेडियो की मदद से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसको एक लड़का उठाता है। वो समझता है कि फेस्टिवल से मजाक चल रहा है। वो सीरियस नहीं लेता। तभी थ्री फिंगर उस पोस्टर को लेकर अंदर जाता है। ये गजब का इंसान है, मैं क्या ही बताऊं। शेरिफ को आवाज सुनाई देती है। वो डर कर गोली चलाती है। वो देखती है कि पोस्टर है। तभी इधर पुलिस स्टेशन के बाहर खटखटाने की आवाज आती है। मॉस उसे गोली मार देता है। वो लीटा होती है। चलो शुक्र है उसको गोली नहीं लगी। लीटा देख लेती है कि गास की बॉडी। वो चिल्लाने लगती है। बिल्ली उसको अंदर लेता है। मॉस उससे सॉरी मांगता है। वो रोने लगती है। तभी बिल्ली और जूलियट जाते हैं क्रूज को ढूंढने के लिए। वो लोग रास्ते से होकर जाते हैं। तभी थ्री फिंगर उसे देख लेता है। वो आवाज निकालने लगता है। उन दोनों को क्रूज की बॉडी मिल जाती है। बिल्ली रोने लगता है। थ्री फिंगर आता है। वो लोग उसे गोली मारते हैं। वो बचते हुए भागता है। सातूत जूलियस को पकड़ लेता है और बिल्ली को वन आई पकड़ लेता है। उन दोनों को बेहोश करके एक फील्ड में लेकर जाते हैं जहां पर बिल्ली को जमीन में गाड़े होते हैं और जूलियस को चैन से बांधे होते हैं। वो दोनों हेल्प मांगते हैं। हेल्प देने के लिए थ्री फिंगर आता है। ग्रास कट्टर मशीन लेकर आता है और हंसते हुए जूलियट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जमीन के अंदर धंसा होता है। थ्री फिंगर उसको आगे से नहीं मारता बल्कि मशीन को पीछे से लेकर उसके सर को उड़ा देता है। उसके बाद बारी आती है जूलियन की। वो भाग रहा होता है लेकिन चैन से बंधा होता है, इसलिए वो भाग नहीं पाता। थ्री फिंगर उसके टुकड़े कर देता है। इन दोनों की मौत वहीं पर हो जाती है। इधर हम स्टेशन में देखते हैं जहां सिर्फ मॉस को समझा रही होती है कि तुम गाड़ी लेकर जाओ और हेल्प मांगो। मेनार्ड लीटा से कहता है कि तुम मुझे खोल दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं तो मेरे लड़के मारेंगे। वो नहीं मानती। सिर्फ से जाकर कहती है कि इसे गोली क्यों नहीं मार देते, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसका न्याय जज करेगा। मॉस गाड़ी लेकर जाता है और खबर शेरिफ को देता है। वो रास्ते से होकर जा रहा होता है। तभी उसको वायर दिखाई देती है। वो गाड़ी नहीं रोक पाता। उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। उसकी गाड़ी नीचे गिर जाती है। मॉस बेहोश हो जाता है। शेरिफ उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन आवाज नहीं आ रही होती है। कुछ टाइम बाद मॉस को पकड़कर उसको एक ड्रम में बंद करके उसको नीचे आग जला देते हैं। वो पूरी दुकान में भी आग लगा देते हैं। वो लोग वहां से चले जाते हैं। मॉस को शेरिफ की आवाज सुनाई देती है क्योंकि मॉस स्टेशन के सामने ही होता है और वो चिल्ला रहा होता है। शेरिफ लीटा को बंदूक लेकर मॉस के नजदीक पहुंच जाती है। वहां पर गैस होता है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिससे मॉस मर जाता है। लीटा को मेनार्ड प्रॉमिस करता है कि अगर तुम लॉकर खोल दी तो मैं नहीं मारूंगा, वैसे भी तो तुमको मरना ही है, वो मेरे लड़के आएंगे वैसे तुमको मार दे, इसी में भलाई है कि तुम ये दरवाजा खोल दो, शायद तुम बच जाओगी। ये सब देखकर उसका दरवाजा खोल देती है। तभी मेनार्ड आता है और ऐसे बिहेवियर करता है कि उसे कुछ नहीं करेगा। तभी उसकी आंख में नाइफ से मार देता है। लीटा हेल्प मांगते हुए बाहर निकल जाती है। मेनार्ड बंदूक लेकर आता है। तभी शेरिफ उसे गोली मार देती है। शेरिफ उन दोनों को स्टेशन में लेकर जाती है। मेनार्ड को बंद कर देती है। लीटा की आंख में बैंडेज लगाती है। उसके बाद बाहर जाती है जहां पर उसका बॉयफ्रेंड कार में होता है। वो देखकर उसके पास जाती है। उसके बॉयफ्रेंड को ऐसा बांधा होता है, अगर वो
कार का दरवाज़ा खुलेगा तो उसके सीने पर नाइफ होती है, वो ऊपर जाएगी जिससे उसका पेट फट जाएगा। शेरिफ आती है और अपने बॉयफ्रेंड को बांधा देखकर दरवाज़ा खोलती है, तभी उसका पेट कट जाता है, उसके पेट में से ऑर्गन निकल रहे होते हैं, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी थ्री फिंगर आकर पीछे से गाड़ी पर टक्कर मार देता है, जिससे शेरिफ गिर जाती है। वो उसे उठकर थ्री फिंगर को गोली मारती है, लेकिन उस बंदूक में एक ही गोली होती है। थ्री फिंगर शेरिफ को मार कर बेहोश कर देता है, उसे स्टेशन में लेकर जाता है। बेनार्ड लीटा को डराता है, लीटा वहां से चली जाती है। ये लोग शेरिफ को जेल में बंद कर देते हैं, उसके नीचे पेट्रोल को डालते हैं। उसके पास दो ऑप्शन है, जल कर मरे या अपने पैरों से नीचे करे, जिसे शॉर्ट गन चलेगी और वो जल्द ही मर जाएगी। बेनार्ड उसको लास्ट वर्ड कहकर वहां से चला जाता है कि जैसा तुम मरना चाहो, आग लगाकर या फिर शॉर्ट गन से। शेरिफ आग से जल रही होती है, वो अपने पैर को नीचे रख देती है, जिससे वो शॉर्ट गन चल जाती है, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। बेनार्ड को पता चल जाता है कि उसने आसान रास्ता चुना, वो वहां से चला जाता है। इधर लीटा जा रही होती है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है, वो हेल्प मांगती है। वो थ्री फिंगर उसे गाड़ी में बैठा देता है, वो गाड़ी में बैठ जाती है। तभी बेनार्ड बोलता है कि वेलकम टू होम। वो जान जाती है कि बेनार्ड पकड़ लिया है, वो लीटा को अपने साथ लेकर चला जाता है, वो चिल्ला रही होती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।